हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान ने अमेरिकी राहत फंड को भी नहीं बख्शा, जमकर मचाई लूट खसोट, जिसके बाद आग बबूला हुए जो बाइडन। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने बाढ़ राहत सहायता में भी कर डाला भ्रष्टाचार। जी हां दोस्तों, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने 2500 करोड़ का घोटाला किया, वो भी जनरल बाजवा के वीरों ने अपने ही देश को जमकर लूटा। दोस्तों बताएंगे सबसे बड़ी खबर और क्या जवाब दिया है अमेरिका ने। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर रशिया यूक्रेन जंग में जो बाइडन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी साबित हो रहे हैं वर्ल्ड लीडर। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और यही कारण है कि आज हमारी भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप के। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान ने अमेरिकी राहत फंड को भी नहीं बख्शा, जमकर मचाई लूट खसोट, आग बबूला हुए जो बाइडन के अधिकारी। बता दें पाकिस्तान द्वारा भ्रष्टाचार की एक ऐसी करतूत निकलकर सामने आई है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद अमेरिका आग बबूला हो गया। और दोस्तों कोई भी आग बबूला हो जाए, दरअसल पाकिस्तान में आए भीषण बाढ़ से बचाव के लिए अमेरिका ने राहत फंड भेजा था, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं और अधिकारियों ने इसमें भी लूट खसोट मचा दी। जांच में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पता चला है दोस्तों। तो वहीं इसकी जानकारी अब अमेरिका को लगी, तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पाकिस्तान की क्लास लगा दी। जी हाँ, प्राइस ने कहा कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश में हम भ्रष्टाचार तो स्वीकार नहीं करेंगे। प्राइस ने कहा कि हम दुनिया में त्रासदी झेल रहे देशों की मदद करते हैं, हम उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता भेजते हैं, लेकिन इस तरह से भ्रष्टाचार करना बहुत गंभीर मामला है। हम इसका आकलन करेंगे और आगे कार्रवाई पर विचार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार को गंभीर मानते हुए नेड प्राइस ने कहा कि हमने पर्याप्त ट्रैकिंग तंत्र की निगरानी स्थापित किया है। प्राइस ने कहा कि टीम के सदस्य क्षेत्र में हमारे कार्यक्रमों की निगरानी के लिए नियमित यात्राएं करते हैं। हमारे पास एक आपदा सहायता प्रतिक्रिया टीम भी है जिसे डार्ट कहा जाता है, और उनके सदस्य सिंध प्रांत के बलूचिस्तान में 10 से अधिक बाढ़ प्रभावित जिलों की यात्रा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बाढ़ राहत प्रदान करते हुए 460 करोड़ रुपए की खाद्य सुरक्षा सहायता के अतिरिक्त 75 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अमेरिका ने विनाशकारी बाढ़ के कारण पूरे पाकिस्तान में हुई तबाही और जान माल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया था, लेकिन इस तरह से पाकिस्तान में भ्रष्टाचार ने अमेरिका को तगड़ा और बड़ा झटका दे दिया है दोस्तों। आपको बता दें ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि जनरल बाजवा के वीरों ने अपने ही देश को जमकर लूटा है दोस्तों। यानी कि सरकार की ऑडिट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना ने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, और इसमें पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। उनकी मिली भगत से सैन्य भूमि और छावनियों की जमीनें अपने लोगों को कौड़ियों के दाम में बेची गई। इतना ही नहीं, सैनिकों के इलाज के लिए बनाए गए सैन्य अस्पताल में गलत दवाओं की खरीद की गई, कमीशन के लिए अयोग्य वेंडरों को टेंडर जारी किए गए, खेल परिसर के निर्माण में अनियमितता बरती गई, बिजली उत्पादन के लिए गैस खरीद में घोटाला किया गया, पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों के आवास में बिजली आपूर्ति में भी हेरा फेरी की गई। यानी कि दोस्तों बताओ, अमेरिका ने पाकिस्तान में बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए दोस्तों ये फंड रेज किया था ताकि हर किसी को राहत मिल सके। वहाँ की जनता जो पीड़ित है दोस्तों हर तरह के रोग से, बाढ़ से, उनको खाना मिल सके, रहने को टेम्परेरी घर मिल सके दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी उन जनताओं के दुख को नहीं देखा पाकिस्तान की सरकार ने दोस्तों, और उनके भी पैसे खा गए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि यही सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान कभी नहीं उठ सकता दोस्तों, तो अपनी राय सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा। और ऐसे में अमेरिका को क्या एक्शन लेना चाहिए, सुझाव देना मत भूलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर दोस्तों। और कितने भाई और बहनों को लगता है कि ये जो पैसा खाया गया है वो किसी गलत एक्टिविटीज में ही लगाएगा पाकिस्तान। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दे, जहां पर रशिया यूक्रेन जंग में जो बाइडन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साबित हो रहे हैं वर्ल्ड लीडर, यानी दुनिया के अहम नेता। आपको बता दें इन दिनों भारत सरकार की विदेश नीति चर्चा का विषय बनी हुई है, चाहे वो रशिया से तेल खरीदने का मसला हो, या फिर यूक्रेन की जंग में रूस की निंदा न करना, या फिर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों में उनका साथ न देना। विदेश नीति के जानकार मान रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई तरह से साबित कर दिया है कि देश के स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन की जंग के बाद जहां अमेरिका, रशिया और चीन जैसी महाशक्तियां भारत को उसके दुश्मनों पर रणनीतिक फायदा न मिलने देने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबित कर दिया है कि ये वो पल है जो उन्हें ताकतवर साबित करने में मददगार साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञ डेरेक ग्रॉसमैन कहते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा लक्ष्य है कि वो एक ऐसे आत्मनिर्भर सुपर पावर देश के तौर पर सामने आ सके जिस पर किसी देश का कोई ज्यादा फर्क ना पड़ सके। अब तो बात यहाँ तक आ गई है दोस्तों कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत तक करने लगे हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका इस समय भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन चुका है दोस्तों। और दोनों देशों के रिश्तों ने हाल के दिनों में काफी तरक्की की है। आप सभी को बता दें कि अमेरिका भी इन मामलों में कुछ नहीं कर पाया दोस्तों। साल 2018 के बाद से भारत और अमेरिका और करीब आ गए हैं। दोनों देशों ने कई सालाना शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया है तो कई अहम समझौते भी साइन किए और ऐसे में दोस्तों माना यह जा रहा है कि भारत अब तक का सबसे तेज तरीके से दोस्तों उन्नत करने वाला देश साबित हो रहा है पूरी दुनिया में। और ऐसे में अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है दोस्तों तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन लिखना मत भूलिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर रूस की गोलाबारी के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा, खेरसन में वापस लिए 5 इलाके। जी हां, रूसी सेना बीते कुछ दिनों से यूक्रेन पर अधिक आक्रामक हो गई है। ताबड़तोड़ हमलों से उसने यूक्रेन के सैनिकों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच अब यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया है कि यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि उसने खेरसन प्रांत के दक्षिणी क्षेत्र में 5 इलाकों को रूस से वापस ले लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने खेरसन के बेरिस्लाव जिले की 5 इलाकों नोवोवासिलिवका, नोवोग्रिगोरिका, नोवा काम्यंका, ट्रिफोनिका, चेरवोन को रूसी कब्जे से खाली करा लिया है दोस्तों। तो उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से एक बयान में कहा गया है कि दुश्मन जवाबी कार्रवाई को रोकने के लिए यूक्रेन को चौकियों को निशाना बना रहा है। दरअसल यूक्रेनी सेना ने अगस्त के अंत में दक्षिण क्षेत्र में अपने जवाबी कार्रवाई की घोषणा की थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर रशिया के साथ जाने पर सऊदी अरब पर भड़का अमेरिका, कहा रिश्तों पर अब हमें सोचना ही होगा। जी हाँ, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बीते कुछ सालों में अच्छे रिश्ते रहे हैं लेकिन अब दोनों के बीच दरार आती दिखाई दे रही है दोस्तों। अमेरिका ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब के साथ रिश्तों की समीक्षा करेंगे। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के हिस्से सऊदी अरब ने रशिया का समर्थन करते हुए उत्पादन में कमी का ऐलान किया था। इसके चलते अमेरिका उससे नाराज हो गया है। ओपेक में शामिल 13 देशों और रशिया के नेतृत्व वाले उसके 10 सहयोगी देशों ने बीते सप्ताह अपने एक फैसले से व्हाइट हाउस का पारा बढ़ा दिया था। दरअसल इन देशों ने फैसला लिया था कि नवंबर से वे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल की कमी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट हैं कि सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों की एक बार समीक्षा करनी होगी। किर्बी ने कहा कि निश्चित तौर पर ओपेक देशों के फैसले के चलते ये स्थिति पैदा हुई है। सऊदी अरब के रशिया के साथ जाने से अमेरिका को करारा झटका लगा है जो उसे अब तक उसके पाले में मानकर चल रहा था। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों जहां पर इलेक्शन कमीशन के इस नए आदेश पर भड़की महबूबा मुफ्ती, बताया सरकार ने 370 को क्यों हटाया। जी हां, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में नए मतदाताओं के पंजीकरण संबंधी निर्वाचन आयोग के आदेश की आलोचना करते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर को धार्मिक व क्षेत्रीय स्तर पर बांटने के भारतीय जनता पार्टी के कथित प्रयासों को विफल किया जाना चाहिए क्योंकि चाहे वो कश्मीरी हो या डोगरा, हमारी पहचान और अधिकारी की रक्षा तभी संभव होगी जब हम एक साथ आकर कोशिश करेंगे। जी हाँ, महबूबा ने ट्वीट किया कि निर्वाचन आयोग ने आदेश में नए मतदाताओं के पंजीकरण को मंजूरी देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू में भारत सरकार औपनिवेशिक सोच के तहत मूल निवासियों को विस्थापित करके नए लोगों को बसाने के लिए कार्रवाई कर रही है। जम्मू में अधिकारियों ने मंगलवार सुबह अधिकृत तहसीलदारों को 1 वर्ष से अधिक समय से शीतकालीन राजधानी में रहने वाले लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार का दावा किया और इस कदम से मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन में इन लोगों के नाम शामिल हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बात से महबूबा मुफ्ती को तगड़ी मिर्ची लगी है कि उन लोगों को अगर प्रमाण पत्र मिल गया तो उनका वोट सीधा केंद्र सरकार को जाएगा और ऐसे में उनको डर है कि उनका अस्तित्व वहां से मिट जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी महबूबा मुफ्ती की इस बौखलाहट को बदले की भावना मानते हैं तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि
क्योंकि जम्मू कश्मीर का विकास अब अगर कोई है तो एक ही पार्टी कर सकती है। दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, राय सुझाव जरूर दीजिएगा, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर आपको बता दे, जहां पर जो बाइडेन ने कहा फिर पेंटागन को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पुतिन ने गिराया परमाणु बम। जी हां, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अब उस मोर्चे पर पहुंच चुकी है जहां अब परमाणु हमले की चर्चा हो रही है। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद भड़के पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों और बमों की बारिश कर दी है। यूक्रेन के कीव, खार्किव जैसे शहरों को पुतिन ने बमों से पाट दिया है। कूटनीतिक हलकों, सैन्य प्रतिष्ठानों में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दे तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी, यही सवाल अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति जो बाइडेन से किया गया। जी हां दोस्तों, इसी बीच जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा है दोस्तों कि पेंटागन डिडंट हैव टू बी आस्क्ड, यानी कि ऐसी स्थिति में पेंटागन को प्रतिक्रिया देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। पेंटागन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का नाम है। जो बाइडेन के जवाब से स्पष्ट है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आने पर अमेरिका घातक जवाब देने को तैयार है बिना किसी राय और मशवरा किए। ऐसे में दोस्तों इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।